आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 12 प्रसंग है विदुर जी का नीति युक्त उपदेश तथा धर्म की महत्ता का प्रतिपादन। पिछले प्रसंग में आपने सुना, महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे, जो अधर्म से उपार्जित महान धनराशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है, वो जैसे सांप अपनी पुरानी केचुली को छोड़ देता है, उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुखपूर्वक सोता है। अब आगे महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी से कहने लगे, हे राजन जन्मेजय, तब प्रधानमंत्री विदुर राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहने लगे, झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास चुगली करना, गुरुजन पर झूठा दोषारोपण करने का आग्रह करना, ये 3 कर्म ब्रह्म हत्या के समान हैं। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। निंदा करना लक्ष्मी का वध है और सेवा का अभाव, जल्दबाजी तथा आत्म प्रशंसा ये 3 विद्या के शत्रु हैं। आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी, उदंडता, अभिमान तथा स्वार्थ त्याग का अभाव ये 7 विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुख के अभिलाषी को विद्या और विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। सुख अभिलाषी को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या की इच्छा वाले को सुख त्याग देना चाहिए। आशा धैर्य को, काल समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को तथा देखरेख का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। परंतु हे राजन, क्रुद्ध होने पर एक ही ब्राह्मण संपूर्ण राष्ट्र को नष्ट कर डालता है। मनुष्य को चाहिए कि वो कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग ना करे। धर्म नित्य है और सुख दुख का अनित्य है। जीव नित्य है परंतु इसका कारण अनित्य है। आप भी अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित हो। आप धन, धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में संपूर्ण राज्य और प्रभुत्व भोगों को यहीं छोड़कर यमराज अर्थात मौत के बस में गए हुए बड़े बड़े बलवान और महान भाव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। महात्मा विदुर बोले, हे राजन धृतराष्ट्र, जिसका बड़े कष्ट से पालन पोषण किया था वही पुत्र जब मर जाता है तब मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके लिए बाल बिखेर कर करुणा भरे स्वर में विलाप करते हैं, फिर साधारण काठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। अग्नि में डाले हुए उस मनुष्य के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। हे भारत, ये जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ है, इसमें सत्य रूपी जल है, धैर्य ही इसके किनारे हैं, दया इसकी लहरें हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम, क्रोध आदि रूप ग्रहों से भरी 5 इंद्रियों के विषय जल से पूर्ण इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। जो मनुष्य बुद्धि, धर्म, विद्या तथा अवस्था में बड़े अपने बंधु को आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है, वो कभी मोह में नहीं पड़ता। मनुष्य को चाहिए कि वो धैर्य से उपास और उदर की रक्षा करे
अर्थात काम भोग और खान पान में अधीर ना बने। हाथ पैर की आँख से रक्षा करे, अर्थात देखकर हाथ पांव चलाए। आँख कान की मन से और मन वाणी की कर्म से रक्षा करे, अर्थात आँख कान पर मन का अंकुश रखे तथा मन और वाणी पर संयम से नियंत्रण रखे। राजा धृतराष्ट्र बोले, हे प्रधानमंत्री विदुर जी, तुम प्रतिदिन मुझे जैसा उपदेश करते हो वो बहुत ठीक है। हे सौम्य, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर मेरी बुद्धि फिर पलट जाती है। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अटल मानता हूँ, उसके समक्ष पुरुषार्थ तो व्यर्थ है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।